अक्कल दाढ़ का दर्द होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अक्कल दाढ़ है वो फ्रेंड्स जो अपने मुंह में सबसे आखिरी वाला दाढ़ जो कॉर्नर में रहता है उसको बोलते हैं। और उसको लेके मसूड़े की फूलने की प्रॉब्लम, पेरिकोरोनाइटिस, बार बार दर्द होना, या तो अगर गहरी सड़न है तो दर्द होना, वो एक आम समस्या पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आज उसके लिए हम बात करेंगे कि अक्कल दाढ़ का जो दर्द है उसका हम क्लिनिकल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, या तो उसका जो सर्जिकल रिमूवल जो हम बोलते हैं, जो अक्कल दाढ़ निकालने की प्रोसेस हम कैसे करते हैं, वो एक एनिमेटेड वीडियो की मदद से हम समझेंगे। इससे पहले अगर हम आपने हमारा अक्कल दाढ़ से जुड़ा, अक्कल दाढ़ की प्रॉब्लम क्या होती है, उसकी होने के क्या रीजंस है और उसके क्या होम केयर रेमेडीज है, वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो वीडियो जरूर देखिए। फ्रेंड्स मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा, अगर आप चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हेल्थ और हैप्पीनेस से जुड़ी वीडियो तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्ट। तो अभी एक एनिमेटेड वीडियो में समझते हैं कि अक्कल दाढ़ का हम कैसे क्लिनिकल सोल्यूशन करते हैं। तो लेट्स कम टू द वीडियो। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो लास्ट वाला अक्कल दाढ़ है और नॉर्मली ऐसे मसूड़ों में कवर रहता है और मसूड़ों में जब सूजन आती है तो दर्द करना स्टार्ट होता है। तो इसके लिए हम उसको कैसे निकालने का प्रोसीजर करते हैं। तो सबसे पहले जो पेशेंट है उनको एक लोकल एनेस्थेशिया का इंजेक्शन दिया जाता है और इंजेक्शन की मदद से ये पूरा पोर्शन नम हो जाता है ताकि एकदम से दर्द नहीं होता ये प्रोसीजर में दाढ़ निकालने के टाइम पे। बाद में एक ऐसा इंसिजन प्लान करते हैं और इंसिजन प्लान करने के बाद मसूड़ों को ओपन करते हैं। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि मसूड़ा ओपन होते ही ये दाढ़ हमको दिख रही है, उसको अगर ये पार्शियल इरप्टेड है तो अपने एलिवेशन की मदद से ऐसे निकाल देते हैं। और बाद में जो मसूड़ा हमने ओपन किया उसको क्लोज करने के लिए स्टिचेस लगाने पड़ते हैं, जो आप देख रहे हैं कि ये 2 स्टिचेस की मदद से मसूड़े को फिर से वापस अपनी पोजीशन में लेके आते हैं और धीरे धीरे करके अच्छे से हीलिंग आ जाता है। अब दूसरा सिनेरियो कि अगर अक्कल दाढ़ और ज्यादा गहरी है तो हम क्या करते हैं। तो अगेन सेम प्रोसीजर, जो मसूड़ा है हमको ओपन करके देखना पड़ता है। तो ऐसे करके हम जैसे ही यहाँ दिख रहा है कि हम इंसिजन देते हैं और थोड़ा मसूड़े को ओपन करते हैं। तो एक बार गम्स जब ओपन अप हो जाते हैं तो इतना ज्यादा दाढ़ है वो दिखता है। तो जैसे ही अगर हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम हमको दिख रहा है तो उसको हमको बोन को रिलीव करना पड़ता है। तो हड्डी में स्पेस क्रिएट करते हैं माइक्रोमोटर हैंडपीस और ये ड्रिलिंग बर की मदद से। बाद में टूथ को सब सेपरेट करते हैं और बाद में उसमें से एक पीस को निकालते हैं और जो स्पेस क्रिएट हुआ है उसमें से पुश करके हम दूसरे पीस को निकालते हैं। तो ऐसे जो थोड़ा गहरा रहता है वो अक्कल दाढ़ को हम निकालते हैं और बाद में वापस स्टिच की मदद से मसूड़ों को अपनी नेचुरल पोजीशन में लेके आते हैं। एक बार अच्छे से हीलिंग आ जाती है तो धीरे धीरे करके घाव भर जाता है। अब ये जैसे कि टेढ़ी, पूरी टेढ़ी अक्कल दाढ़ है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, और अगर ये पुश करती है आगे के दाढ़ में, अगर किसी को दर्द हो रहा है तो पहले ऐसे इंसिजन की मदद से थोड़ा ज्यादा हमको गम्स को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। बाद में देख रहे हो कि यहाँ पे एकदम से दाढ़ दिख नहीं रही है, तो ऐसे हम माइक्रोमोटर और हैंडपीस बर की मदद से धीरे धीरे करके बोन में पूरा स्पेस क्रिएट करते हैं। बाद में एक बार दाढ़ जब पूरी हमको दिख जाती है, विजिबिलिटी आ जाती है, तो इसको सेपरेट करते हैं। पहले आगे के क्राउन पोर्शन को हटाते हैं, बाद में रूट्स, ज्यादा जड़े जो है वो दाढ़ की गहरी रहती है तो जड़े को सेपरेट करके पहले एक रूट को और बाद में दूसरे रूट को हम ऐसे डिलीवर करते हैं। और एक बार ऐसे ही जब दाढ़ निकल जाती है तो उसमें से 2 से 3 टाइप के हम इरिगेशन फ्लूइड की मदद से उसको क्लीन करते हैं और बाद में वापस स्टिच ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये तो समझा कि अक्कल दाढ़ की प्रोसीजर हम कैसे करते हैं और कैसे उसको सर्जिकली हम रिमूव करते हैं। लेकिन किसी के माइंड में ये प्रश्न आता होगा कि अक्कल दाढ़ को आखिर हम ट्रीटमेंट करके सेव क्यों नहीं कर सकते, उसको निकालना क्यों पड़ता है। क्योंकि फ्रिक्वेंटली देखा जाता है कि अक्कल दाढ़ की पोजीशन ऐसी आड़ी तिरछी रहती है और उसको जबड़े में आने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है। तो प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता इसलिए वो आगे के दाढ़ पे प्रेशर करती है, या तो मसूड़ों और हड्डी में बोन में प्रेशर के बावजूद जो आगे के दाढ़ है उसमें भी प्रॉब्लम कर सकती है और कंटिन्यूअसली वो धीरे धीरे करके पेन करते रहती है। तो इसका इसीलिए हमको परमानेंट सॉल्यूशन ये करना पड़ता है, क्योंकि उसको जबड़े में प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है तो उसको निकालना ही उसका परमानेंट सॉल्यूशन होता है। अगर हम 1-2 बार मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट को वापस वो समस्या होती है और फाइनली उसका सॉल्यूशन करने के लिए हमको निकालना पड़ता है। एक बहुत ज्यादा एक डिसबिलीफ ऐसा है, गैर मान्यता ऐसी है कि अक्कल दाढ़ के निकालने के बाद नस के खींच जाने की प्रॉब्लम या तो कुछ समस्या ज्यादा होती है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, मैं उसका स्पेशलिस्ट हूँ, ओरल सर्जन। ऐसे अगर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड अक्कल दाढ़ की प्रोसीजर वो करवाते हो तो उसमें आपको कोई भी बिना कॉम्प्लिकेशन के और ऐसे कुछ भी नस खींचने का प्रॉब्लम नहीं होता है और अच्छे से वो प्रोसीजर हो जाती है और आपको बिना किसी परेशानी के आप अपना जो अक्कल दाढ़ के दर्द है उसमें से आप बाहर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी लोग ये प्रेफर करते हैं कि अक्कल दाढ़ बिना निकाले
थोड़े थोड़े टाइम पे दर्द का गोली लेते रहते हैं और उसको ऐसे चलाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अक्ल दाढ़ की समस्या किसी को है तो इसका क्लिनिकल सोल्यूशन करवाना ही बेहतर है, ताकि आप उसको उसमें से परमानेंट आपको रिलीफ मिल सके और आप अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सके और अच्छे से अपने जो नेचुरल टीथ है उससे अच्छे से खाना चबा सके। फ्रेंड्स तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।